कि रशिया हो या अमेरिका, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोनों इंडिया की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की बात करते हैं। लेकिन लुकिंग इंडिया के जो अब ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, उसमें तो, और अमेरिका के साथ, तो वो तो एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो करेगी। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त दौरा हुआ था, विजिट हुआ था पाकिस्तान से रशिया का बहुत अरसे के बाद। ऑब्वियसली रशिया और पाकिस्तान के तो रिलेशन उसी वक्त थोड़े से दोबारा से स्टार्ट हुए थे, वरना तो वो एक अफगान जिहाद वॉर जो यूएस से साथ तोड़ा था जिहाद की वजह से, मिलने सबने रल मिल के, तो उसके बाद तो ताल्लुकात थे ही नहीं। लेकिन ये वाले रिलेशन फिर से शुरू हुए, लेकिन फिर बस वहीं पे रह गए। जहाँ से शुरू हुआ था तेल शेल, बस एक ही दफा लिया, वो तेल ही निकल गया। उन्होंने कहा ये तो हमारे पास मैकेनिज्म नहीं, हम कितों कटिए तेल, ले तो हम आए, मंगवा तो लिया हमने, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास तो मशीनरी नहीं इंडिया की तरह की। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप तकलीफ तो होगी, और मैं समझता हूँ कि उसका पहला रिस्पॉन्स यही होगा कि वो फिर बुड़के मारने शुरू कर देगा कि ताकि वो प्रेशर ऑन रशिया रहे। तो इसलिए ये से प्यूटन की जो अहमियत है और स्टैचर है वो बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। कद छोटा है, डोनाल्ड ट्रंप का लंबा है, वो उल्टे हो गया। अभी जो कार्टून बन रहे हैं उसके अंदर प्यूटन लंबा हो गया और ट्रंप जो है वो छोटा सा हो गया। और प्यूटन ने जैसे पेट्स को रस्सी के साथ बांध के नहीं चलाते, वैसे वो चला रहा है। तो मेरा ख्याल है इसमें तो सारी गेंद जो है वो प्यूटन की है, और उसके पीछे सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये कि इस वक्त ग्राउंड फोर्सेस में प्यूटन जीत रहा है और यूक्रेन हार रहा है, और यूरोप के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो ज़ेलेंस्की की फुल फ्लैश मदद कर सके। वो सारी की सारी जो है मदद वो डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तो कोई खास बात नहीं थी, वो तो किसी वक्त फिर गड़बड़ हो सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं, वो तो फिर किसी वक्त वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और तो इसलिए मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जैसे कहते हैं ना, एक वुंडेड किस्म का टाइगर होगा। वो अब तीनों तरफ अपना प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि आप, ताकि उसके लिए कुछ इसमें से जीत निकले। बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल, ये कोई आसानी के साथ ये मसला नहीं हल होने वाला। लेकिन रूसी सदर ने टाइम बाय कर लिया, इससे वो क्या फायदा उठा सकते हैं? तो जी बात यह है कि उस वक्त मैंने देखा, उस वक्त भी कुछ जर्नलिस्ट जो है ना वो गए थे रशिया, जिसमें कि अरशद शरीफ और कुछ और लोग थे। उन्होंने वहाँ पे जाके इंटरव्यू पुतिन की किए थे। लेकिन ये जो है, ये इंडिया की जो दो फीमेल एंकर्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि देखें दो फीमेल एंकर्स को वहाँ पे, कितनी महिलाओं की, खवातीन की जो है, लेडीज की कितनी इज्जत है कि उन्होंने अपने किसी मेल एंकर को भेजने के बजाय दो फीमेल एंकर्स को वहाँ पर भेजा उनका इंटरव्यू करने के लिए पुतिन का। तो वेल डन, ग्रेट। तो जी, और रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने मोदी साहब को इनवाइट भी कर लिया, और $100 बिलियन की ट्रेड भी चलेगी अब। और वो कह रहे हैं कि हमने ये $100 बिलियन हर कीमत पे इसको लेके चलना है। अच्छा, इंडिया ने जिन मुल्कों के साथ 60, 70, 50, 40 थी, तो वो 100 पे लेके जा रहे हैं। तो अगर ये तेल खरीदना इंडिया बंद कर देता था तो ये ड्रेस्टिकली $68 बिलियन से ये तो कम हो जाएगी। तो ये 100 की बातें कर रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन मैं इसमें से एक बात है, उन्होंने पुतिन साहब की इज्जत बड़ी की है, और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उनको वेलकम किया गया, और जो वो हॉल था, दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव हॉल, जहाँ पे मेरा ख्याल है जॉइंट एक मीटिंग जो इंडिया रशिया बिजनेस मीट हुई है, वो बहुत ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव हॉल था। आई लाइक इट। आई थिंक ये इंडिया ने ये ब्रिक्स के लिए बनवाया था, और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि इसको इस तरह कर लें। तो अब मेक इन इंडिया इज़ व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बात कर रहे हैं। इस पे बेसिकली कोई यूरोपियन, रशियन तो ठीक है एग्री हो जाते हैं इस पे कि ठीक है ये मेक इन इंडिया कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अमेरिकन नहीं एग्री होते, वो कहते हैं पाए नया काम जो है ना ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि इफ़ इट इज़ मेक इन इंडिया तो हम आपको वो नहीं करेंगे। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हमें नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर जो सिचुएशन डेवलप होगी उसमें मेक इन इंडिया ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एआई सेमीकंडक्टर्स का इतना जिक्र नहीं है बिकॉज रशिया इज़ नॉट वेल वर्स्ड इन दैट, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि इंडिया और रशियंस को पता है कि इंडिया बहुत एआई की बात करता है, कभी फ्रांस जाता है, कभी अमेरिका जाता है, इतने जाता है, जापान जाता है, तो लेट्स पुट इट लाइक दिस वे कि जी रशिया जो है वो इंटरेस्टेड है कि इंडिया एआई समिट हो। पुतिन साहब ने ये कहा है। वो क्या है, वो सारी टेक्नोलॉजी जो वेस्ट इंडिया को देगा, इंडिया से रशिया जाएगी। इसी चीज़ पे तो अमेरिकन यूरोपियंस कहते हैं कि हमने आपको नहीं देना, आपके साथ हम नहीं करेंगे। ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है, ठीक है ना जी, ये चीज़ चाइनीज़ के हवाले से भी है।
सो ये आप ज़हन में रखें कि जो मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप रशिया इंडिया से चाहता है, मेजर टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जो है वो रशिया इंडिया से चाहता है, बिकॉज वो समझते हैं कि पाया ने सानू सूट कर दी, ये हमें सूट करती है, ये पार्टनरशिप होनी चाहिए हमारी, और इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। इंडिया जो है वो S-400 तो बहुत दूर की बात, इंडिया S-500 चाहता है, और इंडिया का जो इंटरेस्ट है इस रशियन S-500 में वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना जी। और दूसरी बात ये है कि ये क्योंकि जो S-500 है ये रशियंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद बातें चल रही हैं कि ये हर कीमत पे इंडिया के पास होना चाहिए, वरना इंडिया का जो दिफा है वो खित्ते में मजबूत नहीं होगा, लुकिंग एट फ्रॉम दी चाइनीज पर्सपेक्टिव। पाकिस्तान का तो शायद वो कर लें, लेकिन फॉर चाइना, ठीक है ना जी, का वो है। S-500 की खूबी ये है कि ये एक स्ट्रेटेजिक एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं ICBMs उनको भी इंटरसेप्ट कर लेता है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लेता है, एयरक्राफ्ट को जो भले स्टेल्थ फाइटर हो, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को, और सैटेलाइट जो कि लो ऑर्बिट पे चल रही होती हैं उनको, और दैट इज़ वन थिंग। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया क्यों चाहता है। पहली बात तो ये है कि इंडिया के जो है वो चाइना के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, जिसमें DF-41 ICBMs हैं, DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं, इनको लेकर के वो समझते हैं कि हमें ये S-500 चाहिए। S-400 3 बैटरियाँ ऑलरेडी इंडिया के पास हैं, S-400 से जो थ्रेट है वो 400 किलोमीटर तक ले सकते हैं, लेकिन जो ICBM को पकड़ने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, वो जो हाइपरसोनिक वेपन है उसको करने के लिए दे नीड दैट। सो S-500 जो है ये गैप फिल करेगा। दिस इज व्हाट इंडियंस आर थिंकिंग इन अ लॉन्ग रन। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन। देखें, एक है कि वो क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। फ्रॉम एन